ये एक मिनट लोगों के हाथों में आप सीधे तौर से इस तरह के नमाज की सीधी तस्वीर जुमे की नमाज के बाद की आप यहां देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा, जो पहले ही पिछले जुमे भी ऐलान किया था, पहले डिटेन कर लिया था और इस जुमे अब फिर यहां वापस पहुंचे हैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर। और यहां लोगों का भी जमावड़ा है और शायद लोगों के हाथ में इस तरह के ये पोस्टर्स भी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं फिलिस्तीन के झंडे पर। आप ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ये मुजाहिरा, एहतजाजी मुजाहिरा आप सीधे तौर पर लाइव यहाँ देख सकते हैं, जो सीधे तौर पर यहाँ हिमायत में फ़लस्तीन की 3 जुमों से लगातार जिसका अंदेशा था, लगाया जा रहा था, माना जा रहा था, लेकिन अब जो है वो तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। किताब सारा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा जिन्होंने, और यहाँ आप इन लोगों के हाथ में पोस्टर और यहाँ तमाम चीजें देख सकते हैं। तीन जुमे से लगातार जो है वो कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो यहाँ आज जो है फिलहाल दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर आप देख सकते हैं। रजत शर्मा बेईमान आदमी, मुझसे बात करो, किसी से बात नहीं करोगे। ठीक है, आप किसी से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं मैसेज दूंगा। ये जो रजत शर्मा करा रहा है मैं उसका इलाज कर दूंगा, बता रहा हूँ। अभी आप यहाँ आज पहुँचे अपने पूरे समर्थकों के बाद, और इस तरह से इंडिया विद फलस्तीन के बैनर्स भी जो हैं वो आप यहाँ बड़े बड़े अब आपको बताएं साहब, 10 मिनट का टाइम है मेरे पास। 10 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ ये एक मिनट फिलहाल यहाँ लोगों के हाथों में आप सीधे तौर से इस तरह के बैनर्स भी देख सकते हैं, और ये इस तरह के नौजवान लेकर यहाँ फलस्तीन के समर्थन में बैनर और होर्डिंग्स लेकर पहुंचे हैं। और महमूद पराचा, जैसा कि मैंने कहा, पिछले 2 जुमों से लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जो है उनको यहाँ 10 मिनट के लिए पहुँचने दिया गया है। आखिर जामा मस्जिद पर जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था वो अब यहाँ आप तस्वीर सीधे तौर पर लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मैं जामा मस्जिद की, सब मेरी बात सुनो ध्यान से बात सुनो। ये वो जामा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियां हैं जहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजादी के वक्त एक मुल्क को डायरेक्शन देने की कोशिश की थी। अगर मौलाना आजाद की बात पूरी सुन ली जाती तो आज भारत, इंडिया पूरा सबसे ताकतवर देश होता दुनिया में। आज मैं फिर उन्हीं सीढ़ियों से खड़े होकर एक पैगाम देना चाहता हूँ। पहला पैगाम वो ये है कि भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो हर एक मजलूम की हिफाजत कर सकता है, हर एक को अपना हक दिला सकता है। और भारत का संविधान हर एक की जिम्मेदारी लगाता है कि दुनिया में कोई भी जगह कोई मजलूम हो तो उसकी हिफाजत करने के लिए भारतीयों को खड़ा होना चाहिए। हम भारत के मुसलमान भी फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए यहाँ खड़े हैं तो भारत के संविधान की ताकत से। आज मैं यहाँ पे हूँ तो भारत के संविधान की ताकत से। कितने आपने देखा, पिछली बार रोका था, लेकिन ये संविधान की ताकत है कि आज मुझे आने दिया क्योंकि हमने कानूनी कार्रवाई। अब मैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ। भारत की जनता और भारत देश फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए खड़ी हुई है, और जो जुल्म, जो ज्यादती बेंजामिन नेतन्याहू और उनके ज़ायनिस्ट साथी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो बेईमानी करते हैं, हर देश में करप्शन फैलाते हैं, हर देश में बेईमानी घुसवाते हैं, हर देश को धोखा देते हैं, उन ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ भारत के मुसलमान ही नहीं पूरा भारत देश खड़ा है आज। ये हमारा आईनी और कानूनी फर्ज भी है। आज फिलिस्तीन के बच्चों के ऊपर जो व्हाइट फास्फोरस के बम मारे जा रहे हैं, मेरी ये गुजारिश है, मैंने ये करके दिखाया है। आप सभी जगह मुल्क भर में सभी लोगों को, खास तौर पे जो मजलूम है, SC ST है, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको फिलिस्तीन की हिमायत में इसी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। ये हमारी कानूनी जिम्मेदारी है, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है, और ये हमारा एक फर्ज भी है कि हर मजलूम दूसरे मजलूम के साथ खड़ा हो। भारत के हर एक नागरिक से मैं गुजारिश करता हूं जो इंसाफ पसंद है, भारत का संविधान को मानता है, वो फिलिस्तीन की मासूम आवाम के लिए खड़े हो, और इजरायली प्रोडक्ट्स का और फिलिस्तीनी और जो ये ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स है उनका टोटल बायकॉट करे। अगर हम ये करेंगे तो जो बम खरीदने के पैसे आ रहे हैं उनके पास, वो पैसे खत्म होंगे तो बम गिरने बंद होंगे।
हम हर एक देश के नागरिक से गुजारिश करते हैं कि वो फिलिस्तीन की आवाज उठाए जो उसके दिल में है। ये कानूनी काम है, ये आपका आईनी यानी कि संवैधानिक फर्ज भी है। कोई आपको रोक नहीं सकता बशर्ते आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और भारत की स्टेटेड पॉलिसी है। अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने आज हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा है कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, यानी कि आज तक हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत की नजर में नहीं है। अगर भारत के प्रधानमंत्री अपने किसी जाती वजह से ये पॉलिसी चेंज करते हैं तो वो देश के खिलाफ पॉलिसी होगी, देश की जनता उसका मुखालफत करेगी, अपोज करेगी। भारत ने जो स्टैंड लिया है, जो अरिंदम बागची साहब ने स्टैंड लिया है, वो ये है जो आपको नजर आ रहा है। इंडिया एक फिलिस्तीन, आजाद फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इंडिया वहां पे पीस चाहता है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि वहां पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। ये बात मैं एक वकील की हैसियत से कह रहा हूं, दोनों तरफ से मान लेते हैं वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। तो मेरा ये नजरिया है कि जो लोग 99% वॉर क्राइम्स कर रहे हैं वो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं। जो लोग 99% जुल्म कर रहे हैं वो ज़ायनिस्ट और इजरायली ताकतें हैं। और ज़ायनिस्ट ताकतें मैं बार बार कह रहा हूं, यहूदी नहीं कह रहा हूं, ज्यूज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जू बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ खुद इजराइल के अंदर खड़े हुए हैं। तो आपको ये फर्क समझना होगा। और ये हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम ये केस ले जा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, जिसमें जिसने जुल्म किए हैं उसकी सजा भी उसी मिकदार में होनी चाहिए। यानी कि 99% सजा बेंजामिन नेतन्याहू और उसके साथी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। अगर 1% हमास के लोगों ने भी कुछ किया तो उनके खिलाफ भी वॉर क्राइम्स की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो 1% ही होगी हमारी नजर में, और 99% बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ होगी। यही हमारी गुजारिश है। मेरे ख्याल से मेरे 10 मिनट पूरे हो गए। मैं कानून का पालन करता हूं। अब बाकी सबको मैं मना कर रहा हूं कि ये बहुत सारे चैनल्स यहाँ पे आरएसएस के स्पॉन्सर्ड आएंगे, कोई बयान ना दिया जाए आज, क्योंकि आरएसएस चाहती है आपके मुंह से कुछ गलत लेवाए और फिर हम जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, उसको खराब करने की कोशिश करें। क्योंकि दुनिया में नहीं, हम इंडिया में भी, इंडिया में हम बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल। उसके लिए शर्त यह है कि ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो लोग आए हैं यहाँ पे, उनको कोई बाइट ना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बी एम आनंद, हम सब मार्च की परमिशन लेंगे, मार्च करेंगे हम, लेकिन परमिशन लेके कानूनी तारीख से। मैं ऐलान करूं, परमिशन नहीं है क्या? अभी नहीं है, अगली बार मिलेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं हम प्रोटेस्ट करेंगे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन और पीसफुल तरीके की जरूरत है। हम देश में करोड़ों लोगों के प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आप लोग हौसला रखिए, पेशेंस रखिए, पीसफुल रहिए। हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत, जहां से रसूलुल्लाह को ठंडी हवाएं आती थी, भारत से ही ठंडी हवाएं जाएंगी जो वहां पे जुल्म ज्यादती बंद करेंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है पीसफुल रहें और मुनज़्ज़म तरीके से। हम करोड़ों लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आप देखेंगे। फिलहाल इस वक्त सीधे महमूद पराचा को 10 मिनट की दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ परमिशन दी गई थी और इसके बाद ये यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए पहुंचे थे। मीडिया से भी इन्होंने एक लंबा चौड़ा पूरा बात की है, बयान दिया है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ भारी तादाद में जामा मस्जिद से जो आप देख सकते हैं। हालांकि आज दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि महमूद पराचा पिछले जुमे को भी यहाँ पहुंचे थे और इनको डिटेन पहले ही कर लिया गया था, लेकिन इस बार जो है वो यहाँ परमिशन लेकर पहुंचे। और अगर आप देखें तो पीछे लोगों का हुजूम है, एक बहुत बड़ा मजमा है और तमाम के तमाम लोग जो है वो एहतजाज इनके साथ करने के लिए पहुंचे थे। होर्डिंग बैनर्स भी हैं पीछे। अगर फिर देखें रैली वगैरह के लिए किसी तरह के और ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से दिखा रहा हूँ। पुलिस के भी पुख्ता इंतजामात यहाँ किए गए हैं, तमाम ज़िले के जो है वो सीनियर अफसरान की मौजूदगी में, और आरएएफ को पहले से ही यहाँ जो है वो तैनात किया गया था। यहाँ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और महमूद पराचा इस वक्त दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से सीधे तौर पर यहाँ बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो परमिशन थी वो 10 मिनट की दी गई थी और सब लोगों को ये भी कह रहे हैं कि वो अब तमाम यहाँ से वापस चले जाएं। केवल 10 मिनट की परमिशन दी गई थी, जो टाइमिंग थी वो ख़त्म हो गई है और अब हम जो है वो वापस लौटेंगे। फिलहाल आप यहाँ सीधे तौर पर जामा मस्जिद से ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं। लोगों का भी बहुत ज़्यादा हुजूम है और जैसा मैंने कहा कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। फिलहाल यहाँ मैं आपको सीधी तस्वीर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से दिखा रहा हूँ।
कुल मिलाकर के ये बात कही जा सकती है कि आज फिलहाल खुद महमूद पराचा सभी लोगों को यहाँ से डिसबर्स करने की जो है वो बात भी कर रहे हैं और यहाँ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि सभी को यहाँ से हटाया भी जा रहा है और कैमरों को जो है वो यहाँ अगर मैं देखूँ पुख्ता इंतजामात पुलिस के जो है वो यहाँ किए गए हैं और क्योंकि बहुत हाईली कंजेस्टेड एरिया है, पूरी तरह से भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है जामा मस्जिद का ये इलाका, लेकिन फिलहाल अभी प्रदर्शन जो है वो महमूद पराचा यहाँ से वापस लौट रहे हैं। उनको 10 मिनट की परमिशन दी गई थी, कोई भी रैली और मार्च की परमिशन नहीं दी गई थी।